नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो ना? खुश हो ना? आज फिर हम आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो बच्चों, पहले स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आ जाओ, कहानी शुरू करें। आज हम सुनाएंगे आपको 2 मज़ेदार कहानियाँ, जिसमें हम जानेंगे कि घमंड, मन में घमंड रखना एकदम उचित नहीं है बच्चों, और आलसी होना भी उचित नहीं है। तो शुरू करें। किसी जंगल में एक पेड़ लगा हुआ था, बड़ा पेड़। उसकी शाखाएं बहुत घनी और मोटी थी। उसके पत्ते भी बहुत बड़े और चमकदार थे। वे धूप में जगमग करते थे। वो पेड़ अपने आसपास के सभी पेड़ों से लंबा भी था, इसलिए उसे खुद पर बहुत घमंड था बच्चों, अहंकार था। वो अक्सर अपने आसपास के पेड़ों को देखकर अपने मजबूत होने की डींग हाँका करता था। उसे लगता था कि वो इतना बलशाली है कि कभी गिर ही नहीं सकता। उस पेड़ के पास ही एक छोटा सा पौधा था। वो था छोटा, लेकिन उस पर बहुत सुंदर फूल खिलते थे। वो उस पेड़ जितना मजबूत और लंबा तो नहीं था। वो उस बड़े पेड़ के आगे तो बिल्कुल बौना सा दिखाई देता था। इसीलिए एक दिन वो बड़ा पेड़ उस छोटे फूलदार पौधे को देखकर घमंड से बोला, अरे नन्हे पौधे, मुझे तो लगता है कि इस जंगल में सबसे छोटे पौधे तुम ही हो हो ना? तब नन्हे पौधे ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं श्रीमान, ऐसा तो नहीं हो सकता, और भी पौधे होंगे मेरी तरह। तब बड़ा पेड़ हंसकर बोला, अरे तुम्हें मेरी तरह मजबूत लंबा होना चाहिए नन्हे पौधे। देखो मैं कितना मजबूत हूँ और लंबा हूँ। अगर तुम मेरी तरह मजबूत नहीं बनोगे ना, तो तुम्हें कोई भी आसानी से नष्ट कर देगा। हाँ। तो नन्हे पौधे ने कहा, जी श्रीमान, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपकी तरह बड़ा, मजबूत और लंबा बन सकूंगा। हाँ। उसने एक आह भरी और मन ही मन खुद को समझा लिया कि वो लाख चाहने पर भी उस पेड़ की तरह मजबूत और लंबा नहीं हो सकता। इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। हाँ बच्चों, तब क्या हुआ, एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया। बादल गरजने लगे। नन्हा पौधा आकाश में कड़क रही बिजली की आवाज और रोशनी देखकर बुरी तरह डर गया। पहले तो जोरों से बारिश हुई और उसके बाद तेज हवा के झोंकों से पेड़ झूमने लगे। अब देखते हो ना, जब तूफान आता है तब क्या होता है। नन्हे पौधे ने आंखें बंद कर दी डर के मारे और थोड़ा सा झुक गया। बड़ा तूफान आ गया। ऐसे करते हुए वो सारी रात झुक कर बैठा रहा डर के मारे। सुबह तक तेज हवा चलनी बंद हो गई और चारों ओर शांति छा गई। डरे हुए नन्हे पौधे ने अपनी पत्तियां खोली और सीधा खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगा। आसपास सब बदल गया था। हाँ बच्चों, उस तूफान के कारण सब कुछ बदल गया।
तब नन्हे पौधे ने, हाँ, अरे वो बड़ा पेड़ कहाँ गया? मेरे पास का वो पेड़? हाँ, वो ऐसे सोचकर खोजने लगा। हाँ जी, पेड़ जी, आप कहाँ हो? कहाँ हो पेड़ जी? लेकिन वहाँ तो पेड़ का नामो निशान तक नहीं था। तभी उसे दिखाई दिया कि वो पेड़, बड़ा पेड़, घमंडी पेड़, तूफान की मार से अधमरा होकर धरती पर गिरा पड़ा था बच्चों। हाँ, जब नन्हे पौधे ने उसे ऐसी अवस्था में वह गिरा पाया तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसके समझ में सब आ गया। नन्हे पौधे ने देखा पास के गांव से जल्दी ही बहुत से लोग अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर आ गए। उन्होंने उस पेड़ के टहनियों को काटा और गाड़ियों में लाद कर चल दिए। इसी तरह कुछ लोग पत्तियों को गठरियों में बांध कर ले गए और अगले दिन सुबह तक उस बड़े पेड़ का नाम पर वह कुछ नहीं बचा था बच्चों। जिस पेड़ को खुद पर इतना घमंड था, अब वो कहीं नहीं था। उसका नामो निशान तक नहीं रहा। यहाँ नन्हे पौधे ने समझ लिया कि छोटा होने में कोई बुराई नहीं है। उसने सोचा कि छोटा होने में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने आकार के कारण ही उस तूफान को झेल सका, तूफान से बच गया, और मुझे खुद को किसी से हीन नहीं समझना चाहिए। ये नन्हे पौधे ने सोचा और खुद ही अपनी पीठ थपथपाई। तो बच्चों, हम क्या सीखते हैं इससे? छोटा होना कोई बुराई नहीं है। खुद को किसी से हीन नहीं समझना चाहिए और घमंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि घमंड टूटकर नष्ट हो जाता है। तो और एक कहानी सुनो। किसी बाग में एक पेड़ पर एक कोयल रहती थी। दूसरे पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था और पेड़ के नीचे रहती थी एक चींटी अपने परिवार के साथ। तो कोयल बहुत सुंदर गाती थी, इसलिए उसे बहुत घमंड था और वो थी बहुत आलसी। घमंडी भी थी और आलसी भी। वो अपने अंडे भी कौवे के घोंसले में जाके देती ताकि कौवा उसे देख रेख करे, क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाने में आलस आता था। वो कौवे से कहती, दोस्त, ये सब करने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो एक कलाकार हूँ और कलाकार को अभ्यास करने के लिए तो समय चाहिए ना। वो घोंसला बनाने जैसा काम नहीं करता। हाँ, कौवे ने उसे कुछ नहीं कहा। कौवे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके अंडे की देखरेख की और जब उनमें से बच्चे निकले तो उन्हें दाना चुगाया और फिर उन्हें उड़ना सिखाने लगा। उस पेड़ के नीचे जो चींटी रहती थी, उसने कोयल और कौवे को देखा और दोनों की बातें सुनी। उसको बहुत गुस्सा आया। चींटी गुस्से से बोली, बड़े आए कलाकार, कौवा भैया, तुम हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ क्यों करते रहते हो? तब कौवे ने जवाब दिया, अगर उसके बच्चे को देखभाल ना की गई तो बेचारे मर जाएंगे। इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है? कोयल हमेशा की तरह बैठी गाना गाती ही रही।
चिंटी को हर रोज काम करते हुए देखती। वो देखती कि चिंटी किस तरह खेती से अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। कौवा भी अपने और कोयल के बच्चे की भी देखरेख करने लगा। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन सब के लिए खाने का भरपूर प्रबंध रखता। इसके बाद सर्दी का मौसम आ गई। कोयल ने देखा कि चिंटी ने सारी सर्दियों के लिए बहुत सारा प्रबंध कर लिया है। उसे अब अपना भोजन खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन कोयल के पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। अब वो क्या कर सकती थी? अब भला वो सर्दियों में अपना बचाव कैसे करती? कोयल बहुत दुखी हो गई। वो सोचने लगी, काश मैं भी चिंटी या कौवे की तरह मेहनती होती। मुझे अपनी आवाज़ पर बहुत गर्व था। घमंड और आलस के कारण मैंने सर्दियों के मौसम के लिए खाने का इंतज़ाम नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी? इसके बाद कोयल एक घर की खिड़की के पास जाकर गाने लगी। एक लड़की उस गाने को सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने खिड़की के मुंडेर पर थोड़े दाने बिखर दिए। कोयल ने दाने चुगकर सबको एक मधुर धुन सुनाई। और वहां से उड़ गई। कोयल ने उन सर्दियों में एक अच्छा सबक सीख लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि भले ही आप कितने सुंदर या धनवान हो या प्रतिभाशाली हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप मेहनती बनोगे तो आप सफल हो पाओगे। ठीक है? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहना, खुश रहना। अगले दिन फिर आएंगे। नमस्कार।